आज हम समंदर के अंदर जाएंगे 5 किलोमीटर और मिशन सिर्फ एक ही है कि हमने वहाँ पे वेल मछलियों को ढूंढना है। ये आज का हमारा मिशन है। मैं अभी कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच पे हूँ जो लॉस एंजल्स से तकरीबन 48 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे पहुँचने में हमें 45 मिनट्स लगे। हम अभी यहाँ से निकलने वाले हैं पैसिफिक ओशन में और हमें तकरीबन लगेगा कोई 3 घंटे का टाइम। इस क्रूज़ राइड में हम लोग हैं तकरीबन 250। हम लोगों ने टिकट्स ऑनलाइन परचेज़ की थी, लेकिन यहाँ पे आके हम लोगों ने अभी उसकी प्रिंट कॉपीज़ ले ली ताकि उसको स्कैन कर सके। एक टिकट हमें पड़ी है $50 की, जो पाकिस्तानी लगभग तकरीबन 15,000 रुपये होंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ कि मुझसे तकरीबन हर बंदा लाइन में पहले खड़ा है, तो मुझे लगता है कि शायद हमें क्रूज़ पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन वो एडवेंचर ही किस काम का जिसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ ना हो। लॉन्ग बीच सिटी की वाइब्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। आते ही मैंने एक बहुत ही बड़ा ग्रुप देखा हेवी बाइक्स का, जो बहुत मज़ा आ रहा था, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। माहौल बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। अब क्रूज़ तैयार है और हम लोग जा रहे हैं। समंदर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम वेल्स देखेंगे, हमें नहीं पता कि हम डॉल्फिन्स देखेंगे, और हमें ये भी नहीं पता कि हम क्या देखेंगे। तो आइए चलते हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं यहीं से। आज हमारा क्रूज़ ट्रिप शुरू होता है और हम इसमें देखेंगे, इसका नाम है वेल्स वाचिंग टूर। तो हम इसी पे जा रहे हैं और आगे जो होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा टाइम बाय टाइम। तो चलिए गाइस, हम लोगों ने टिकट ले ली यहाँ से और हम लोगों ने देखना है कि हमारा डॉग कौन सा है, तो वो हमें यहाँ पे ढूंढना होगा। लेकिन आप देखें कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 2 तरह के ट्रिप्स होते हैं। वो है वेल वाचिंग होता है 2.5 से 3 घंटे का, और जो हार्बर होता है वो 45 मिनट्स का। तो हमारा जो है ना वो 2.5 से 3 घंटे का है, तो हम उसी पे जाएंगे। इतना फैंसी क्रूज़ है यार, इसी में हम लोग जाएंगे। और ये लाइन अभी भी काफ़ी लंबा ही है, तो चले, काफ़ी लोग उसमें खाने हैं। ऑलराइट गाइस, हम लोग हैं अभी क्रूज़ पे और यहाँ से हम लोग अभी रवाना होंगे कुछ ही टाइम में। एडवेंचर शुरू होता है यहीं से। अब हम लोग बीच से अपने क्रूज़ पर निकल चुके हैं। अब समंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हवा थोड़ी सी तेज़ हो गई है। जिस तरह आपको मैंने बताया था कि शायद मुझे क्रूज़ पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इतने सारे लोग पहले से बैठ चुके हैं बाहर। अंदर जगह कम्प्लीटली खाली है, सब लोग बाहर आ चुके हैं और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ कि वेल्स को ढूंढना कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। हमने सुना है कि जहाँ पर ज़्यादा परिंदे होते हैं वहाँ पे खाना होगा, और जहाँ पे खाना होगा वहाँ पे मछलियाँ होंगी, और जहाँ पे मछलियाँ होंगी वहाँ पे वेल्स भी आ सकते हैं। बस इसी लॉजिक पर हम हर जगह पे नज़र डाले हुए हैं, और जहाँ पे मैं परिंदा देखता हूँ मैं कैमरा निकाल लेता हूँ कि शायद यहाँ पे वेल होगा। लेकिन अभी तक काफ़ी जो है ना हम लोग नाकाम जा रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जैसे इस समंदर के बीच में जाएंगे तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे हम देखें। हमें बताया गया है कि शायद वेल नज़र भी ना आए, लेकिन हम लोग अपना सर्च जारी रखते हैं। ओ वेट, वो रहा। ये उसके साथ अपना पानी, उसके साथ जो है ना पानी उछाल लेता है। ये सामने भी एक क्रूज़ जा रहा है, आप देख सकते हैं। वो भी शायद वेल की तलाश में है और हम भी उसी तलाश में है। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी दूर से देखा। अभी पता नहीं कि शायद कोई और नज़र आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हमारा यहाँ से जो सफ़र है वेल का वो जारी रहेगा और काफ़ी एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि जो है ना इस टूर के लिए हम लोग तकरीबन 3 माइल्स हम लोग आगे आ चुके हैं। तकरीबन ये कोई 5 किलोमीटर बन जाते हैं। हम लोग समंदर के बीच में आ चुके हैं और अभी तक हमें तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। हम इसी सर्च में है कि हमें वेल नज़र आएगा। और जो है ना, वो रहा। वो जो है ना आपको सांसें नज़र आएगी। ये जो है ना जब सांस लेता है तो ये बाहर आता है, तो और वहाँ पे काफ़ी सारे परिंदे भी हैं। वो आप अगर देखेंगे, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि जूम भी कर लूँ। वैसे बाहर से तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है, लेकिन कैमरे में पता नहीं किस तरह नज़र आएगा।
लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ व्हेल को करीब से, लेकिन है हमारे इतने करीब नहीं। वो देखिए सांसें ले रहा है, काफ़ी टाइम से वो ऊपर है, अब नीचे गया, अभी वापस आएगा। ओ या वो रहा। आप देख रहे हैं इसको, काला सा नज़र आ रहा है मुझे, पता नहीं इसकी जो है ना ओरिजिनल कलर क्या है, लेकिन मुझे काला सा नज़र आ रहा है। ऊपर परिंदे भी है और वो वहाँ पे जो है ना, यार क्या मज़े का सीन है। और ये आ गया ऊपर और यहाँ से जो है ना, और किधर गया ये रहा, ये आपको नज़र आएगा ना। हाँ वो रहा। ओ माय गॉड यार, ये कितना बड़ा है ये, मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ पे 2 है, एक ये है और एक उस साइड पे दूसरा भी है। और आपको एक पहले मैंने दिखाया, ये देखे। ओ माय गॉड यार, कितना बड़ा है ये। हालांकि काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी नज़दीक से लग रहा है। ओह माय गॉड यार, सांसें रुक गई, इतना बड़ा था ये। ओह माय गुडनेस यार, मज़ा आ गया। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम पे मैंने वेल्स को जो है ना सामने से देखा। तो अब यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे। हमें बताया गया कि यहाँ से वापसी पे हम लोग जो है ना डॉल्फिन्स नज़र आएंगे हमें। तो अभी देखते हैं, अभी जो हमारा मिशन है वो डॉल्फिन्स को देखने का है। और पता नहीं डॉल्फिन्स नज़र आएंगे भी या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद इसी एरिया में होंगे। वो मेरे ख्याल में वहाँ पे कुछ मोमेंट चल रही है, पानी में थोड़ा सा दूर भी है, तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे डॉल्फिन्स हो। वहाँ पे शायद हो सकता है, कुछ मोमेंट्स मुझे नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा। ओ या वो रहा, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डॉल्फिन्स है। वो देखो माय गॉड यार, क्या बात है। आज तो पहले वेल्स देखे और अभी जो है ना डॉल्फिन्स भी नज़र आ गए। और यार कितने ज़्यादा है। मैंने वैसे जब मैं इस्तांबुल गया था तो वहाँ पे मैंने सिर्फ 3 देखे थे, और यहाँ पे तो इतने ज़्यादा है, मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में होंगे। इतने ज़्यादा परिंदे हैं ऊपर, और आप यहाँ पे पानी में देखते हैं कितनी ज़्यादा जो है ना, ये देखिए डॉल्फिन्स बहुत हमारे करीब भी है। कितने ज़्यादा डॉल्फिन्स है यार, कितने ज़्यादा डॉल्फिन्स है। ये देखिए सारा एरिया जो है ना इसमें डॉल्फिन्स ही है। ओह माय गुडनेस यार, यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा है इसी एरिया में। मेरे ख्याल में यहाँ पे खाना काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से डॉल्फिन्स भी काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर परिंदे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी मज़ा आया यार, आपको मैं बता नहीं सकता कि किस तरह की फीलिंग है। आप एक चीज़ को, एक मिशन पे आप आए, और ऐसा मिशन जिसमें पॉसिबिलिटी ना हो कि आप देखेंगे भी या नहीं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती इस तरह के वेल वाचिंग टूर में या डॉल्फिन वाचिंग टूर्स में। और इतने बड़े समंदर में कोई गारंटी नहीं होती कि आप लाजमी देखेंगे, लेकिन अगर आपको वो नज़र आ जाए तो क्या मज़ा आता है यार, क्या फीलिंग होती है, क्या एक्साइटमेंट होती है उसको देखने की। आज हमने 3 वेल्स देखे और काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पे डॉल्फिन्स देखे। डॉल्फिन्स तो मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में थे। तो चले इसी के साथ ही जो है ना हमारा 3 घंटे का हमारा जो 3 घंटे का ट्रिप था वो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ से बाहर जाते हैं और बाहर जो है ना फिर गपशप लगाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा क्रूज़ जो है ना वो लॉन्ग बीच पे वापस आ गया है। लाइन देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग खड़े हैं। तकरीबन हम लोग जो थे ना, हम लोग थे कोई 236 लोग। तो ये भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे कोई 200-250-300 तक ये भी होंगे। मैंने सोचा अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि 3 घंटे से मैं कर रहा और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। तो ये एक्सपीरियंस मेरा लॉस एंजल्स ट्रिप का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप लॉस एंजल्स आते तो यह का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अभी के लिए इतना ही। अभी पैसिफिक ओशन से यहाँ से चलते हैं।